तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर अ गेट एग्जाम। तो गाइस देखिए, इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली आप कैसे दे सकते हो और उस टेस्ट सीरीज को आप एनालाइज कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें बेसिकली आप सीख सकते हो। तो देखिए, नॉट इवन फॉर गेट एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी टॉपर से पूछिए, ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा जिसने विदाउट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए वो रैंक लेकर आया होगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सबको पता है। बट मैटर ये करता है, क्या ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन उस टेस्ट सीरीज को एज ए टेस्ट सीरीज आपने दिया था, क्या आपने सीरियसली उस टेस्ट सीरीज को दिया था, क्या चीजें आपने उससे सीखी थी, है ना। तब चीजें बेसिकली मैटर करती है। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज आपको सिखा सकती है कि आपकी उस सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है ना। वो टेस्ट दे के बेसिकली उस पर्टिकुलर आइदर सब्जेक्ट का हो या फिर फुल लेंथ, आप अपनी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है बेसिकली वो चेक कर सकते हो। ठीक है, सो टू गोज योर सब्जेक्ट नॉलेज, बेसिकली हम अपनी जो नॉलेज है वो चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि इज यू आर एबल टू अप्लाई कंसेप्ट जो आपने बेसिकली एज ए थ्योरेटिकल पढ़ा था थ्योरी में, है ना, वो कंसेप्ट क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल मैटर क्या करता है, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए। तो वहां पर थ्योरी तो नहीं लिखनी ना आपको, आपकी जो भी कंसेप्ट है क्या आप उनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में या फिर जो एनएटी टाइप के क्वेश्चन है, कंसेप्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या उसमें आप यूटिलाइज कर पा रहे हो आपके कंसेप्ट। तो ये चीज आप बेसिकली सीख सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वर्चुअल कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम ड्यूरिंग योर जो हम प्रिपरेशन बेसिकली करते हैं उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग केसीओ का कैलकुलेटर छोड़ के वर्चुअल कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करें। हैबिट नहीं होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली टेस्ट सीरीज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसके साथ फेमिलियर हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज गेट एग्जाम में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछ लेगा, वहां पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इवन अच्छा खासा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर जिसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, उसकी हमारी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है जब हम टेस्ट सीरीज बेसिकली देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फाइनल एग्जाम से 2 दिन पहले एक टेस्ट या 2 टेस्ट दो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। आप एटलीस्ट 40-50 टेस्ट देते हो 2 से 3 महीने में, देन उस केस में आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जब आपका एग्जाम होता है, लाइक अगर आपका गेट एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो आपको क्या करना है, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं बेसिकली वो उसी टाइम में देना है। सो उस पर्टिकुलर टाइम की आपकी एक अच्छी खासी हैबिट हो जाए कि उस टाइम पे आप 3 घंटे अच्छे से बैठ पा रहे हो, अच्छे से आपके कंसेप्ट यूज कर पा रहे हो। मींस कि वो टाइम आपका सबसे एक्टिव टाइम होना चाहिए। ठीक है, आपका माइंड उस टाइम सबसे एक्टिव रहे। ये चीज आप बार बार उसी टाइम पे टेस्ट दोगे, उस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये चीज जो है मतलब जो बिल्ड हो सकती है आप में बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग देखिए, कि टेस्ट सीरीज से हमें ये पता चलता है कि जो हमने सीखा है, लाइक मैंने कोई फॉर्मूला याद किया, कोई इक्वेशन याद की एक सब्जेक्ट की, क्या मैं यूज कर पा रहा हूँ उस फॉर्मूले को, उस इक्वेशन को। तो इंपॉर्टेंट ये देखिए, इज यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट आप देखोगे कि आप उनका कंप्लीट एक फ्रेंड सर्किल क्या करता है, एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखता है। तो वो बेसिकली क्या फोकस करता है, वो रैंक के बारे में सोचना लग जाता है। तो जैसे कोई फॉर्मूला वो भूलता है ना, उसको याद नहीं आता, वो क्या करता है, बगल में नोटबुक रखी होती है शॉर्ट नोट्स की, जल्दी से पेज पलटता है और वहां पर फॉर्मूला देख लेता है। तो गाइज ये चीज आपको नहीं करना है ना, ये चीज बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बिकॉज अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको देखिए, एक चीज तो ये हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट टेस्ट सीरीज पीरियड आपको वो फॉर्मूला में भी याद आ सकता है। सेम चीज एग्जाम में भी हमारे साथ होती है। तो आप वेट कीजिए, उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए होल्ड पर रख दीजिए, आप बाकी के क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है बिकॉज आपने वो फॉर्मूला कभी पढ़ा है, इक्वेशन कभी पढ़ी है, देन डेफिनेटली आपके माइंड में वो रिकॉल होगा, और चांसेस रहेगा कि ड्यूरिंग दैट पीरियड वो आपको बीच में याद आ जाए। तो जब याद आता है उसी टाइम पे उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या फिर जो आपको नोटबुक मिलती है, नोटपैड बेसिकली उसमें लिख लो उस इक्वेशन को, फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये चांसेस रहता है। तो वो हैबिट बनानी है, माइंड अपने आप के माइंड से मतलब चीजों को यूटिलाइज करना है, चीजें याद आएगा ना। तो इसलिए फॉर्मूला नहीं देखना है यार, एटलीस्ट प्रेशर दो अपने माइंड पे चीजें, जिससे कि याद हो पाए। बिकॉज एग्जाम में आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा कि नोटबुक आप ओपन कर लो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नोटबुक ओपन नहीं करना है वाइल गिविंग द टेस्ट सीरीज। ठीक है, सो डोंट ओपन योर नोटबुक वाइल टेस्ट सीरीज। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, डोंट थिंक अबाउट टेस्ट सीरीज रैंक। टेस्ट सीरीज में रैंक के बारे में मत सोचिए, और भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आपको बेसिकली सोचना है। ओके, लाइक बेसिकली हो गया, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आपको स्पीड आपकी कैसी है, एक्यूरेसी आपकी कैसी है ना। जैसे हमने बोला कि फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में सोचना है। सो बी होनेस्ट टू योर सेल्फ, जितना ज्यादा होनेस्ट रहोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बिकॉज जो चीजें आप एक बंद कमरे में अपने साथ कितना होनेस्ट रह पाओगे ना, उसका रिजल्ट आपको बेसिकली एग्जाम में मिलेगा। आपने जब भी टेस्ट दिया हो, अगर आपने नोटबुक ओपन करके कंसेप्ट आपने वहां पर देखे, तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज एग्जाम में जाके एक फॉर्मूला आपको याद नहीं आया, आपका पूरा पेपर आपका बेसिकली खराब हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज नर्वस हो जाते हैं, वहां पर एक दो क्वेश्चन नहीं बनते तो स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं। नर्वस क्यों होते हैं, बिकॉज उनकी हैबिट होती है कि वो नोटबुक जो होती है उनकी, उसमें से फॉर्मूला देख लेते हैं, खुद से याद करने का ट्राई नहीं करते हैं। तो बी हॉनेस्ट विद योरसेल्फ,
जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ट्राई कीजिए फॉर्मूला को याद करने का, कभी भी फॉर्मूला नोटबुक में मत देखिए, बट ये कर सकते हो आपकी टेस्ट सीरीज देने से पहले आप अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करके बैठिए। तो वो एक ऑप्शन आपके पास में है और उससे बार-बार जब भी टेस्ट दोगे बार-बार फॉर्मूला रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके बैठोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा फिर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फोकस करना है एक्यूरेसी पे। फोकस करना है एक्यूरेसी पे और एक्यूरेसी के साथ में स्पीड पे भी। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी पे फोकस करने के चक्कर में मतलब कि 100 मार्क्स का एग्जाम आप 50 मार्क्स से करके आ रहे हो तो उसका भी फायदा नहीं। एक्यूरेसी प्लस स्पीड इन दोनों चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एक जेन्युइन जो अटेम्प्ट होता है उस अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट आपको करना है, लेकिन उसके साथ एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि जो एक्यूरेट जो आपको जो कॉन्फिडेंट हो एटलीस्ट वही कीजिए ना, ऐसा नहीं सारे ही आप तुक्के मार के आ जाओ। ठीक है, सो स्पीड एंड एक्यूरेसी ये बहुत मैटर करता है, ये चीज आप टेस्ट सीरीज से सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज नो नीड टू कंप्लीट फुल सिलेबस, बट ये ओनली एप्लीकेबल है किसके लिए? फॉर फुल एंड टेस्ट। फुल एंड टेस्ट के लिए मैटर नहीं करता है कि आपकी लाइक 10-12 सब्जेक्ट है तो कंप्लीट करके बैठो, आपके 7-8 सब्जेक्ट है तो भी आप फुल एंड टेस्ट सीरीज दे। आप वहां पर फिर रैंक के लिए नहीं सोचना है, फुल आउट ऑफ फुल सिलेबस क्वेश्चंस के लिए नहीं सोचना, जितने क्वेश्चन आपके जितना आपने पढ़ा है बेसिकली सिलेबस कवर किया उसमें से आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ टेस्ट आप फुल लेंथ देख लीजिए, उसके बाद फिर से दे लीजिए। तो ये चीज आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज डोंट गेट डीमोटिवेट व्हेन यू गेट लो मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। बिकॉज टेस्ट सीरीज में देखिए होता है, टेस्ट सीरीज में सबके साथ होता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। आप हो सकता है कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए, या फिर हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने नहीं किया, तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट नहीं होना है। दो चार टेस्ट दिए और आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे दोस्त भी तो सेम ही प्रिपरेशन कर रहा है, उसने भी इसी कोचिंग से प्रिपरेशन किया है, वो भी वही पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, बट उसके मार्क्स आ रहे हैं मेरे नहीं मार्क्स। तो इतना जल्दी डिमोटिवेट नहीं होना है, चेक कीजिए 2 टेस्ट 4 टेस्ट 5 टेस्ट है ना, धीरे धीरे एक्यूरेसी आएगी, धीरे धीरे चीजें आपको समझ आएगी टेस्ट सीरीज की, है ना, तो आप स्कोर कर पाओगे। अगर बहुत लेट तक हो सकता है 10-20 एग्जाम तक टेस्ट सीरीज में भी आप नहीं कर पा रहे हो, देन आप जो भी आपका गाइड है टीचर उससे बात कीजिए, आपको लाइक अपनी अप्रोच बढ़ने की रिक्वायरमेंट है या फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो उस केस में आप बात कर सकते हो। बट 1-2 टेस्ट से अपने आप को एनालाइज मत करो। तो टेस्ट जो भी टेस्ट सीरीज का पैटर्न होता है, देखिए ऐसा सेम टू सेम कॉपी पेपर पैटर्न नहीं रहता है एग्जाम का। हो सकता है उससे 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाए, बट 100% पैटर्न वैसा नहीं रहता है। सो कुछ टेंशन नहीं है, उससे चीजें सीखो। क्या आप 3 घंटे में सारे क्वेश्चन कब कर पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आप सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ये सब चीज आपको बेसिकली टेस्ट सीरीज से सीखना होता है। और ये सब चीजें कैसे सीख सकते हो? एनालाइज करके। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी बात करेंगे। देन इससे पहले देखिए कि आपको कोई भी टफ क्वेश्चन जो है ना वो टेस्ट सीरीज में एटलीस्ट नहीं छोड़ना है। एग्जाम टाइम में कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, उसे हमें स्किप करना होता है, और वो स्किप करने की स्किल आप में कब डेवलप होगी? जब आप बहुत सारे टेस्ट दोगे। बार बार आप टेस्ट दोगे तो आपको पता लग जाता है कि यार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना था, ये बहुत मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है। बट कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन जो होते हैं ना, हर एक क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टफ नहीं होता एग्जाम में। तो टफ क्वेश्चंस को छोड़ने की मतलब हैबिट नहीं रखनी है आपको इनिशियली टेस्ट सीरीज में, बिकॉज जितना ज्यादा टफ क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे एक अच्छी रैंक के। तो एग्जाम में आपके न्यू क्वेश्चंस भी तो मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस आप फेस करोगे। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस अगर आपकी हैबिट है सोल्व करने की, तो आप फिर वहां पे अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो भी कर पाओगे। बिकॉज देखिए एक इजी क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सोल्व करेगा, बट एक टफ क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सोल्व नहीं करेगा। वो टफ क्वेश्चन जो होगा वो आपकी रैंक डिसाइड करता है। ओके, देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट, राइट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एट सेपरेट नोटबुक। आपको क्या करना है, आपकी एक सेपरेट नोटबुक बनानी है ना, उसमें क्या करना है, जो भी अच्छे क्वेश्चन हर एक टेस्ट सीरीज में आप देखोगे कि 2-4 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे मिल जाएंगे। मे बी अगर सब्जेक्ट वाइज है तो 2-3 क्वेश्चन मिल गए, और अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है देन चांसेस रहेगा कि आपको 5-6 क्वेश्चन वहां पर अच्छे मिल जाए। तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक में लिखना है। और देखिए उस टेस्ट उसमें क्या उसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि जब आप लाइक जनवरी में अगर आप देखते हो रिवाइज वगैरह करते हो, तो उन क्वेश्चन को भी आपको रिवाइज कर लेना है। उनकी प्रैक्टिस जब आप खुद से कर लोगे, बिकॉज डेफिनेटली उन क्वेश्चन को पहली बार सोल्व करने में मे बी आपको प्रॉब्लम आई होगी, है ना, या फिर स्पेशल कुछ कंसेप्ट उसमें यूज हो रहा होगा, तो उन क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, जिससे अच्छे खासे आपके पास कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। फाइनली आप जब जनवरी में प्रैक्टिस करके जाते हो तो फिर एग्जाम में आप बहुत कॉन्फिडेंटली रहते हो, है ना, नए क्वेश्चंस को आप फिर इजीली हैंडल कर पाते हो। ठीक है, तो ये स्किल आपको रखनी है। और ऐसा नहीं है कि हर एक टेस्ट सीरीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपका सही हो गया उस पर ज्यादा सोचना नहीं है, जो गलत हो रहा है, और गलत में भी देखिए ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा क्वेश्चन, जिसमें अच्छा कंसेप्ट कुछ यूज हो रहा है उसी को लिखना है। तो ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक से गलत हो रहे हैं, तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है, उसको तो बस इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट चीज, आप एक टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करें। तो टेस्ट सीरीज को एनालाइज के लिए देखिए आपको रूल रखना है कि जिस दिन आप टेस्ट देते हो उसी दिन एनालाइज करना है। बिकॉज अगर आपने पेंडिंग रखा तो वो कभी नहीं हो पाएगा, बस वो पेंडिंग होता जाएगा, उसका फिर फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज जिस दिन देते हो सेम डे उसको एनालाइज करने का
हैबिट रखिए। जैसे ही टेस्ट दिया 1 घंटा उस एनालाइज जो है उस करने पे उस पे दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जो गलत हुए हैं, उन पे फोकस कीजिए कि क्यों गलत हुआ है। मे बी हो सकता है कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो गया हो, जिसे आप सिली मिस्टेक बोल देते हो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने गलत रीड किया हो, मतलब डाटा गलत रीड कर लिया, फिर आपने जस्ट, हम लोग फ्लो में जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि ये लिखा होगा। तो ऐसी गलती हम करते हैं, तो उस पे आपको फोकस चेक करना है। देन इसके बाद क्वालिटी क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं, उनको अपनी सेपरेट नोटबुक में लिखना है। एंड आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक, जो भी आपके वीक टॉपिक है बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करना है। वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करना है और उन वीक टॉपिक्स को क्या करना है, मतलब कि उन पे अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है देन उस पे अच्छे से थोड़ा पढ़िए, फिर से उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर से कुछ एग्जांपल्स कीजिए कि क्यों क्वेश्चन बार बार एक ही टॉपिक से आपके गलत होते हैं, तो वो चीज आप सीख सकते हो। देन उसके बाद में एक्यूरेसी जो है उस पर तो आपको फोकस करना ही है। तो एक्यूरेसी आपकी कितनी थी, कितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे, कितना गलत हुए, ये सब चीज आपको सीखनी है और नेक्स्ट टेस्ट में उसको अप्लाई करने का ट्राई करना है कि इस बार मेरी 2 सिली मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट में ट्राई करना है कि मेरी 1 हो, नेक्स्ट में ट्राई करना है 0 हो। ठीक है, बिकॉज जितना, और ये सब चीज़ आप कहाँ से सीखोगे बेसिकली, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो जितनी ज़्यादा मोर टेस्ट सीरीज आप दोगे उसका देखिए आपको बेनिफिट ही मिलेगा कि कम कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कम सिली मिस्टेक्स होगी। सो सिली मिस्टेक्स एंड कैलकुलेशन आपकी डिक्रीज होगी और कंसेप्ट जो आपके बिल्ड होंगे। बिकॉज बहुत सारे जब आप टेस्ट देते हो तो क्या होता है, कंसेप्ट आपके बिल्ड होते हैं ना, वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो कंसेप्ट आपके जो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे और मिस्टेक जो है कम होने वाली है, और कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी आप सीख जाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो ये जो ट्रिक्स वगैरह ये भी आपकी जो है इंप्रूव हो जाएगी, और एग्जाम का जो पैटर्न होता है उससे आप फेमिलियर हो जाते हो, है ना। बट ये सब चीजें कब सीखते हो, जब आप एक टेस्ट सीरीज को अच्छे प्रॉपर वे में देते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपने सिर्फ, आपका टारगेट था कि मुझे 100 टेस्ट अटेम्प्ट करने टेस्ट सीरीज में, तो वो चीज मैटर नहीं करती है। आपने 30 टेस्ट दिए हो, 40 टेस्ट दिए हो, इवन 20 टेस्ट आपने दिए हो, बट वो आपने कितनी शिद्दत के साथ दिए, कितने सीरियसली आपने दिए, वो चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस कि एक टेस्ट सीरीज को आप कैसे दे सकते हो और उसके साथ ही आप उसे कैसे एनालाइज कर सकते हो। देखिए, देने के पैटर्न के बारे में मैंने इतनी बात नहीं की है, वो चीज आप पे खुद मैटर बेसिकली डिपेंड करता है कि एक टेस्ट सीरीज को आप कैसे दे रहे हो। लाइक टेस्ट सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एफटी एक सेक्शन होता है, प्लस एक आपका टेक्निकल सेक्शन होता है। तो अब पहले तो ऐसा होता था कि एग्जाम में टेक्निकल सेक्शन भी आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले सेपरेट क्वेश्चन होते थे, बट अभी आजकल ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर से तो आपका मिक्सअप हो गया, मीन सिर्फ आपके पास 2 ही सेक्शन है, एफटी प्लस टेक्निकल। तो आपके पास अभी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इधर आप पहले एफटी वाला सेक्शन देखो, उसके बाद टेक्निकल, है ना। तो टेक्निकल में 1 मार्क्स 2 मार्क्स पहले सोल्व करना, बाद में सोल्व करने वाला, वो कंसेप्ट तो अभी है नहीं। तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर वैसे चूज कर करके क्वेश्चन करोगे तो आपका टाइम डिले हो जाएगा। इधर 1 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का आ रहा है, जैसा पैटर्न दिया हुआ है उसमें आप सोल्व कीजिए। बस इतना आप चूज कर सकते हो कि आप पहले, अगर आपको एफटी पसंद है तो एफटी दीजिए, मोस्टली स्टूडेंट यही करता है, एफटी पहले देता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो पहले टेक्निकल देते हैं, तो आप भी वो चीज ट्राई करके देख सकते हो ना। जो भी आपको लाइक ट्राई करना डिफरेंट वे, वो टेस्ट सीरीज में ट्राई कर लो। फाइनल एग्जाम में जाके ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल पहले ट्राई करके देखता हूँ कैसा रहता है, तो वो चीज़ नहीं करना। आपको हैबिट है एफटी पहले करने की, तो एफटी को पहले दीजिए, पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आपको टेक्निकल अटेम्प्ट करना है। अगर आपको हैबिट है टेक्निकल पहले अटेम्प्ट करने की, तो टेक्निकल पहले कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज 2-4 टेस्ट सीरीज में डिफरेंट वे ट्राई करके देख लीजिए, जो आपको बेटर लगता है वही आपका पैटर्न बनाइए, उसी से जाके फिर एग्जाम में दीजिए। एग्जाम में जो पैटर्न आपको अच्छा लगता है वो दीजिए, और उस पैटर्न में ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन अच्छा आ गया और आप टोटली डिमोटिवेट हो जाओ, वो चीज़ नहीं करना है। टेस्ट सीरीज में ऐसा भी तो होता है यार कि 1-2 क्वेश्चन अच्छा आएगा, उसी को देख के अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर इजी क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज से चीजें सीखनी है, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर वे में देना है, जेन्युइनली देना है, खुद के साथ हॉनेस्ट रहना है ना। और टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना ना भूले, बिकॉज एनालाइज करोगे तभी सीखोगे। सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दिया आपने, उससे इतनी ज्यादा नहीं सीखोगे चीजें जितनी आप उसको एनालाइज करके इंप्रूवमेंट करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो यहाँ पर अबाउट टेस्ट सीरीज। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे उनको भी बेसिकली कुछ सीखने को मिल सके। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज।